पर बैठे थे। रक्साना एक तरफ खड़ी रही तो शहजादे ने उसे साथ बैठने को कहा, मगर बूढ़ी औरत ने उसे बर्तन धोने का हुक्म दिया और कहा कि अगर खाना बचा तो उसे दे दिया जाएगा। रक्साना की आंखों में आंसू आ गए। शहजादे को गुस्सा आया और उसने बूढ़ी औरत और सईदा के रवैये पर एहतजाज किया। जब शहजादे ने कहा कि वो रक्साना से शादी करेगा तो माँ बेटी दोनों हैरत ज़दा रह गईं। बूढ़ी औरत ने उसे अपनी बेटी की शक्ल याद दिलाई, जिस पर शहजादे ने दो टूक अल्फाज में कह दिया कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ रुखसाना ही से करेगा और किसी से नहीं। सईदा रोने लगी। रक्साना ये देखकर खौफजदा हो गए, मगर बूढ़ी औरत ने कोई जादुई हरकत नहीं की। कुछ देर सोचकर बूढ़ी औरत ने रक्साना की शादी की इजाजत दे दी। रुखसाना बूढ़ी औरत के मान जाने पर हैरान रह गई, जबकि सईदा को अपनी माँ पर शदीद गुस्सा आया और अगले दिन शहजादा महल वापस चला गया। शहजादे ने दोस्त अनवर को सारा वाकया सुनाया, जो उसके बावर्ची का बेटा था, और कहा कि वो रक्साना का रिश्ता तय करना चाहता है। पूरा वाकया सुनने के बाद अनवर को शक हुआ कि बूढ़ी औरत जरूर कोई चालाकी करेगी। शहजादा भी अब परेशान होने लगा, मगर अनवर ने तसल्ली दी कि वो सब संभाल लेगा। इधर बूढ़ी औरत अपनी बेटी सईदा को यकीन दिलाने लगी कि वो सब कुछ संभाल लेगी। रक्साना अचानक वहां आ गई तो बूढ़ी ने जादू से उसे बेहोश किया और अंधे कुएं में कैद कर दिया। फिर उसने सईदा को एक जादुई फूल दिया और कहा, ये फूल सूंघते ही तुम बिल्कुल सईदा जैसी बन जाओगी और शहजादा तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। सईदा इस पर बहुत खुश हुई और जैसे ही उसने फूल सूंघा वो बिल्कुल सईदा जैसी दिखाई देने लगी। बूढ़ी ने उसे याद दिलाया कि अब वो रक्साना है, सईदा नहीं, और ये राज इन दोनों के दरमियान रहेगा। दोपहर के सुनसान घड़ियों में माँ और बेटी को शिद्दत से भूख महसूस हो रही थी। सईदा, जो खाना पकाने से नावाकिफ थी, और बुढ़िया, जो काम से कितराती थी, इस हालत में थी कि अगर रुखसाना वहां होती तो शायद उन्हें भूख का सामना न करना पड़ता। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और एक अजनबी लड़का दाखिल हुआ, जिसने नौकरी की इल्तजा की। बुढ़िया ने अपनी जरूरत के पेश नजर उसे घर में मुलाजिम रख लिया, हालांकि उसका वादा था कि तनख्वाह नहीं दी जाएगी। लड़के का नाम अनवर था और वो खाना पकाने और सफाई के माहिर था। जब अनवर ने सईदा को देखा तो हैरत में पड़ गया। इसके दिल में शबह जागा कि शायद ये लड़की